हालेलुया। स्वागत है कलीसिया परमेश्वर की हजूरी में प्रभु यीशु के सामर्थ्य मीठे पाक और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की प्रेज लॉर्ड और सभी जन परमेश्वर की हजूरी में एक मन हो जाए। इस सुबह के समय में वो हमारा परमेश्वर जो हमारी लाइफ में सब कुछ करने वाला परमेश्वर है और जो हमें संभालता है और जो हर दिन हमारे बोझ को उठाता है उस परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख है। और आइए हम सब मिलके परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उस जलाली और अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले और अति करुणा में परमेश्वर का आइए हम सब मिलकर धन्यवाद करेंगे, जिसने आज तक अगुवाई किया हर एक तरह की बुराई से। परमेश्वर का वचन जो कहता है कि अपनी जीभ को तू बुराई करने से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए हमारा परमेश्वर जो है वो हमारी अगुवाई करता है तब जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं कि परमेश्वर आप मेरा उठना बैठना जानते हैं, आप मेरे मुंह की चौकसी करें और मेरी जीभ की आप रखवाली करें। हालेलुया, ताकि इससे कोई ओछी बात, कोई बुरी बात ना निकले। वो बात जो हमारे परमेश्वर को पसंद नहीं, वो बात हमारे मुख से नहीं निकलना चाहिए। किसी तरह की कोई बुराई हमारे मुख से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह चुका कि अपनी जीभ को बुराई करने से रोक रख। इसीलिए हमें अपनी लाइफ में परमेश्वर के वो अनुग्रह को सदैव बना के रखना है। इधर हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से अनुग्रह को प्राप्त करते हैं, और उधर बुराइयां करके चुगली चुगारी करके हम उस अनुग्रह को कम करते चले जाते हैं। हालेलुया, हमें परमेश्वर के अनुग्रह को अपनी लाइफ में बढ़ाना है। हालेलुया, परमेश्वर ने आपको कलीसिया, आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपकी लाइफ में अपना कैसे अनुग्रह दिखाया है। आप कह सकते हैं कि मैं इस योग्य, इस लायक नहीं था, मुझ में कोई खूबी और कोई लियाकत नहीं थी, पर परमेश्वर ने मेरी लाइफ में अपने प्रेम को दिखाया है। वो अगापे प्रेम, वो अनकंडीशन प्रेम जिसकी कोई कंडीशन नहीं, वो प्रेम परमेश्वर ने मुझसे किया है और मुझे भर दिया है अपने प्रेम से, अपने अति करुणा में प्रेम से परमेश्वर ने भर दिया है। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम जो है वो किसी कंडीशन का नहीं है। आप देखें, आप किसी से प्रेम भी करते हैं तो उसमें कोई कंडीशन होती है। हालेलुया, आपको किसी ना किसी तरह से, चाहे आप जॉब से रिलेटेड लगा लो, चाहे आप अपने घर में देख लीजिए। हालेलुया, आप अपने माता पिता से भी प्रेम करेंगे तो कई बार आपको ये होता है कि मैं अपने माता पिता से प्रेम रखूंगा, उनकी एक एक चीज़ का यदि मैं ध्यान रखूंगा तो वो, हालेलुया, वो जब समय आएगा तो वो मेरी सुधि लेंगे। हालेलुया, वो मेरे लिए सब अपने कार्य को करके जाएंगे, वो मुझे दे करके जाएंगे, वो मुझे हिस्सा ज़्यादा देंगे, वो मेरे लिए ज़्यादा कुछ छोड़ेंगे। ऐसा किसी न किसी तरह से कोई ना कोई लालच रहता ही है। पर हमारा परमेश्वर, जिसका वचन कहता है कि उस हमारे परमेश्वर का प्रेम जो है वो बिना कंडीशन का प्रेम है। हालेलुया, हम तो दुख में थे, दर्दों में थे, वो पाप के जीवन में, वो अंधकार के जीवन में, जहाँ पर कोई हमें पूछ नहीं रहा था, जहाँ पर हमारी कोई आस नहीं थी। और आज आप कह सकते कि परमेश्वर ने आपके लिए बेस्ट मार्ग खोले हैं। परमेश्वर ने ही आपकी लाइफ में जो आज आप ब्लेसिंग को देख पा रहे, वो केवल और केवल आपका खुदा परमेश्वर ही कर सकता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए कलीसिया, हमें जैसे आप सुबह शाम की प्रार्थनाओं में लगातार आप क्या हो रहे, आप मजबूत हो रहे, आप स्ट्रॉन्ग हो रहे, आप अपनी लाइफ में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आप ग्रोथ कर रहे। और वो ग्रोथ तभी होती रहेगी, वो ग्रोथ तभी बनी रहेगी जब आपका अर्पण समर्पण भी परमेश्वर के सम्मुख ज़्यादा होता चला जाएगा। आपका ज़्यादा समर्पण और ज़्यादा आपकी लाइफ में परमेश्वर का अनुग्रह, हालेलुया, एक रिलेशनशिप जो आपका और परमेश्वर का है वो स्ट्रॉन्ग होगा। इसे परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक बात के धन्यवाद करें, परमेश्वर की तारीफ करें। आपका एक स्पिरिचुअल अकाउंट है कलीसिया, आपको समझने की जरूरत है। आपका एक स्पिरिचुअल अकाउंट है, वो तारीफ के साथ, वो धन्यवाद के बलिदानों को चढ़ाने से, हालेलुया, परमेश्वर की वर्शिप करने से आप उस अकाउंट को भरते चले जाते हैं। उसके हजूरी में मगन होते हुए, कांपते हुए जब आप मगन हो जाते हैं तो आप अपने उस अकाउंट को फिल्ड अप कर रहे हैं, आप उसे परिपूर्ण कर रहे हैं, आप उसे भर रहे हैं। पर अपने जब आपके मुंह से बुराई निकलती है तो वो अनुग्रह कम होता चला जाता है। आपका अकाउंट में भी वो परमेश्वर की दया कम होती चली जाती है। पर परमेश्वर का वचन, जब हमने एक बार मॉर्निंग प्रेयर में देखा था कि परमेश्वर का वचन कहता विलाप गीत में कि हमारे परमेश्वर की दया अमर है और हम ऐसे मर नहीं गए, ऐसे मिट नहीं गए। हालेलुया, कि परमेश्वर अपनी दया को हमारी लाइफ में ना दिखाए, बल्कि हमारे परमेश्वर की दया अमर है।
हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर का प्रेम टलने का नहीं, ठनठनाने वाला नहीं, हालेलुया, अपनी बड़ाई वाला नहीं है। परमेश्वर ने हम सब मनुष्य को इसलिए बनाया, आपको मुझको, ताकि हमारे लाइफ के द्वारा हमारे परमेश्वर की अद्भुत महिमा हो सके। इसलिए आपको अपने स्पिरिचुअल अकाउंट को प्रभु की तारीफ करके, प्रार्थनाएं करके, वचन को पढ़ के, वर्शिप आराधना करके, वो फास्टिंग के द्वारा आपको अपने अकाउंट को फिल्ड अप करना, उसे भरना है। हालेलुया, अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। हालेलुया, और परमेश्वर से अन्य भाषा को मांगना है, और अभिषेक मांगना है, और पवित्र आत्मा मांगना है। जब आप मांगेंगे, वह आपको देने वाला परमेश्वर है। आप मांगते कैसे हैं? हालेलुया, ये मायने रखता है कि आप मांगते कैसे हैं। आपको मांगना नहीं आ रहा, यदि आपको मिल नहीं रहा, तो इसका मतलब आपके मांगने में ही कमी है, आप में ही कमी है। आपको विश्वास के साथ, रूह और सच्चाई के साथ अड़े और खड़े रह करके आपको परमेश्वर से मांगते चले जाना है, और वह देने वाला परमेश्वर है, और वो आपको देगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज आपकी हालात कैसे हैं? आज आपकी सिचुएशन कैसी है? अपनी लाइफ को लेके बहुत दुखी और बहुत परेशान है, बार बार आप बहुत ज्यादा सोच में चले जाते हैं, वही गहरी सोचे, वही डर, वही घबराहट। हालेलुया, बिना वजह भी आप डर रहे हैं, बिना की कोई बात के भी आप घबराते चले जा रहे हैं। कोई बात ही नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई किसी तरह की आपको परेशानी नहीं है, फिर भी आप डरते हैं, फिर भी आप घबराते हैं। हालेलुया, आपकी लाइफ में परमेश्वर की दया जो अमर है, वह बढ़नी चाहिए, वह इंक्रीज होनी चाहिए, और वह आपकी लाइफ में सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, और वह करना चाहता है। वह आपको परिपूर्ण करना चाहता है, वह आपको भरना चाहता है, और अपनी महिमा की खातिर वह आपको खड़ा करना चाहता है, आपकी लाइफ के सारे हिस्सों को ब्लेस्ड करके। आज आपके बच्चों की एडमिशन में डिले हो रहा है, वो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे, बार बार एरर आ रही है, आप सुबह उठते हैं यही जद्दोजहद में लग जाते हैं कि एडमिशन हो जाए। आपको परमेश्वर का अनुग्रह मांगना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन 3 अध्याय में कि हम अपने परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करेंगे और मनुष्य का भी अनुग्रह प्राप्त करेंगे। बड़ा फेवर परमेश्वर हमें देगा, हमारा कोई काम रुकेगा नहीं। एक बार आप कहते हैं कि मेरा बिजनेस चल गया, तो फिर सच में मैं रुकने का नहीं। तो आज आपको मेहनत करने की जरूरत है, और आज आपको उसके ऊपर हार्ड वर्क करने की जरूरत है। आप चाहते हैं आपके बच्चे बेस्ट और बेस्ट स्टडी करें, वो बेस्ट स्ट्रीम को चूज करे, वो बेस्ट एजुकेशन ले, वो बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाए, वो बेस्ट और बेस्ट डिप्लोमास करे, डिग्री करे, कोर्स करे, वह बेस्ट। और आज ही आपको अपने बच्चों के ऊपर वर्क करने की जरूरत है, और अपने अकाउंट्स को आज ही आप सेव करते हैं, उसी तरह से आपका स्पिरिचुअल अकाउंट भी सेव्ड होना चाहिए, और वह हर रोज भरना चाहिए, ताकि जब कहीं भी आप दुख में आए, जब कभी आपको जरूरत पड़े, तो आप अपने स्पिरिचुअल अकाउंट से क्या आपने लिए वो आशीष को, वो गवाही को आप ले सके। आपने के कब फास्टिंग किया, आपको याद ही नहीं होगा कि आपने लास्ट फास्टिंग कब किया था। आप जो करते हैं अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, अपनी ज़रूरतों के लिए करते हैं, अपने लिए किया है। शुक्रगुजारी का भी आपको फास्ट करना था, वो आपने नहीं किया। एक थैंक्स गिविंग फास्टिंग था, वो आपने नहीं किया। थैंक्स गिविंग परमेश्वर की आपने नहीं चढ़ाई। परमेश्वर के भवन में जाकर के आपने अपनी वाचाओं को पूरा नहीं किया, अपने प्रॉमिसेस को पूरा नहीं किया। हालेलुया। और आज आप अपने घर में ही नाम धराई में हैं, एक शर्मिंदगी जैसी लाइफ को आप स्पेंड कर रहे हैं, एक बंधुआई जैसी लाइफ को आप स्पेंड कर रहे हैं। परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है, पर आपका अड़े और खड़े रहना, बने रहना, परमेश्वर में बने रहना, परमेश्वर की ओर देख के चलना, मनुष्य की ओर नहीं, बल्कि परमेश्वर को देख के चलना, उसके वचन को देख के चलना, उस कलवरी क्रॉस को देख करके चलना, आपको उस नाम धराई से आजाद करेगा, छुड़ा लेगा। हालेलुया। और क्योंकि वह छुड़ाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वह बचाने वाला परमेश्वर है। आज आप कहीं भी जा रहे हैं, इसी वक्त अपने इंटरव्यू को, अपने प्रोजेक्ट को, अपने बिजनेस को, जिसमें आप आने वाले दिनों में परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं, आज ही अपने बिजनेस को आपको परमेश्वर के हाथों में देने की जरूरत है, उसके पवित्र हाथों में देने की जरूरत है, और वे आपके लिए सब कुछ पूरा करना चाहता है। कलीसिया, आपके मुंह में सामर्थ है, आपके मुंह में परमेश्वर का वचन कह चुका मृत्यु और जीवन है, तो आपको यूज करना है अपनी जीभ का, अपनी टंग का, स्पिरिचुअलिटी में, आत्मिकता में, परमेश्वर के वचनों में रह करके आपको अपने मुंह का सही इस्तेमाल करना है। परमेश्वर कह चुका कि वह मुंह के फल का सृजनहार है।
हालेलुया। जब आप बने रहते हैं, अड़े और खड़े रहते हैं, आपकी लाइफ में परमेश्वर का पवित्र आत्मा, उसके वचन क्या होते हैं, पूरे होना शुरू होते हैं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा कार्य करना शुरू करता है। फिर वो इन्फेक्शन आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं रहेगा, वो शर्मिंदगी आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं रहेगी, वो नामधराइयाँ नहीं हिस्सा रहेंगी, वो बंदवाई नहीं हिस्सा रहेगी आपकी लाइफ का। हालेलुया। आप अपनी लाइफ में आज उस गवाही को नहीं देख पा रहे, उस टेस्टिमनी को नहीं देख पा रहे। हालेलुया। आज ही अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर वर्क करना शुरू करें। हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। एक विश्वासी का जो एक स्पिरिचुअल अकाउंट है वह कैसा होना चाहिए? एक क्रेडिट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में डिफरेंट है। क्रेडिट अकाउंट में आपको पहले से ही पेमेंट मिलती है और आप उसे यूज करते हैं, फिर उतना ही आपको उसके ऊपर देना पड़ता है। हालेलुया। उसको उतना ही आपको करके रखना पड़ता है, फिल्ड अप करके रखना पड़ता है जितना आपने यूज किया। और यहाँ पर आपका स्पिरिचुअल अकाउंट आपके क्रियाओं की वजह से, आपके धर्म के कामों की वजह से, आपके स्तुति गान, आपके परमेश्वर को थैंक्स गिविंग, तारीफ का बलिदान चढ़ाना और परमेश्वर की प्रत्यक्ष आराधना करना, उसके वचन को मेडिटेट करना, फास्टिंग करना, आपका एक पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ बना देता है। फिर परमेश्वर अपनी सिद्ध योजना के लिए आपको चूज कर लेता है। हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। क्योंकि हम स्वर्ग के वासी हैं और हमारे धर्म के काम हमें स्वर्ग में वापस लेकर के जाएंगे। हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें हे सियोनी कह करके बुलाता है। प्रेज बी टू गॉड। और आपका एक ही गोल होना चाहिए कि हमें अपने परमेश्वर के स्वर्ग राज में क्या होना है, दाखिल होना है और हमें सर्वदा के लिए अपने परमेश्वर के संग रहना है। परमेश्वर का वचन कह चुका कि स्वर्ग और अधोलोक की कुंजियां तो परमेश्वर कहते हैं मेरे पास है। हालेलुया। और हम अपने परमेश्वर की संतान है, वो हमारा बाप है। हालेलुया। वो आएगा हमें लेके जाने के लिए, उसने कह दिया। इसीलिए आपको कहा जाता है कि अपने स्वर्ग राज के लिए तैयारी करें। इसलिए आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं काफी समय से, मैं बचपन से सुन रहा है कि यीशु आएगा, यीशु आएगा, वो हमें लेके जाने के लिए आएगा। हमें तैयार रहना है, हमें हर पल उसके साथ बादलों में और महिमा में शरीर में होकर के बदल जाने के लिए तैयार रहना है। अपने धर्म के काम हमें करते जाने हैं। प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आप कहते हैं आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और आपकी लाइफ में तो परमेश्वर का कोई वचन ही नहीं दिख रहा। वो अधीनगी, वो नम्रता, वो दीनता, वो प्रेम, वो संयम, वो धीरज नहीं दिख रहा आपकी लाइफ में। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते तो आपकी लाइफ में, आपकी क्रियाओं में वो परमेश्वर का प्रेम दिखता। आपकी आंखों में वो प्रेम नहीं है, आपके मुंह में, आपके जीभ में वो प्रेम नहीं दिख रहा किसी को, आपके मेल मिलाप में नहीं दिख रहा, आपके कामों में वो प्रेम नहीं दिख रहा परमेश्वर का, तो फिर आपका कहना व्यर्थ है। हालेलुया। हमें अपनी आत्मिक लाइफ के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। सच में हमारी आत्मिक लाइफ ही हमें बना के रखती है। हमारी लाइफ में परमेश्वर के अनुग्रह को बढ़ाती चली जाती है, उसका अकाउंट बढ़ता चला जाता है और हमारे कामों की वजह से वह खराब नहीं होना चाहिए, वह टूटना नहीं चाहिए, उसमें से कुछ घटना नहीं चाहिए, बल्कि बढ़ता चला जाना चाहिए। इसे दाऊद कहता, परमेश्वर तू मेरी आशीष का कटोरा है, तू मेरे ब्लेसिंग का भाग है। वो कहता है तू तो मेरा भाग है, मेरे कटोरा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए हमारा कटोरा भरता चला जाना चाहिए। प्रेज बी टू गॉड। हमारी क्रियाओं की वजह से वह घटना नहीं चाहिए। इसलिए हालेलुया अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना है, अर्पण करना है। उसकी दया जो अमर है, वो परमेश्वर जो करुणा में परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम परमेश्वर के वचन भजन संहिता 145 को देखते हैं उसके 8 वचन में, तो वहां पर लिखा यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणा में परमेश्वर है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वह तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे। तेरा राज्य युग युग का है और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। वो हमारा परमेश्वर जो करुणा में परमेश्वर है और जो विलंब से क्रोध करता है।
वो हमारा दयावंत परमेश्वर है और वह हमें अपनी दया से भरना चाहता है। आज हर एक जन परमेश्वर के करीब आए, उसके सम्मुख आए। जैसे परमेश्वर के वचन में आपने पढ़ा है कि हमारा परमेश्वर क्या, वह सारी सृष्टि परमेश्वर का धन्यवाद करे, सारी की सारी सृष्टि। और हमारा परमेश्वर सबों के लिए, हर एक जनों के लिए वह भला है और उसकी दया और उसकी करुणा सारी सृष्टि पर है। हालेलुया। उसके पराक्रम की चर्चा, उसके बड़े कामों की चर्चा जो परमेश्वर ने आगे ठहराए हैं, वो अपनी कलीसियाओं के ऊपर जाहिर किया करेंगे और कलीसिया के ऊपर कल्याण होगा। वह परमेश्वर के राज्य की चर्चा करेंगे, उसके राज के महिमा की वो चर्चा करेंगे अपनी कलीसियाओं के साथ। तो वो क्या होगा, कलीसिया क्या पाएगी, परमेश्वर के प्रेम को रिसीव करेगी, वह परमेश्वर में बढ़ेगी, वह परमेश्वर की करुणा में बढ़ेगी और वह बढ़ती चली जाएगी प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। सब जन अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु परमेश्वर। प्रार्थना करते हर जन के लिए, जितने जन परमेश्वर आपके सम्मुख है, कहीं से भी अटैच्ड और कनेक्टेड है, परमेश्वर हर एक की लाइफ को आज आपके हाथों में देते, सारे कामों को, बिजनेस को, जॉब को, एक एक प्रोजेक्ट को परमेश्वर आपके हाथों में देते, सारे बंधन टूट जाए और रास्ते खुल जाए और सब ब्लेस्ड होकर के बदल जाने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। इनके बिजनेस को ब्लेस करने के लिए प्रार्थना करते, इनकी जॉब को ब्लेस कीजिए, इनके कारोबार को ब्लेस कीजिए। जबकि आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं, आज जहां कहीं भी जाते परमेश्वर आपकी दया इनके साथ साथ बनी रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका परमेश्वर करुणा में हाथ इनके ऊपर बना रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, आप हमारे परमेश्वर जो करुणा में परमेश्वर, जो दयालु परमेश्वर है, जो दयावंत है परमेश्वर, एक एक जन को आपके हाथों में देते हैं। सभी बच्चे जो बीमार है प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाए, वह यीशु नासरी के नाम से चंगे हो जाए। सभी बच्चों को परमेश्वर उनकी स्टडी को आपके हाथों में देते हैं और ब्लेस्ड होकर के बदल जाए। सभी बच्चों को आशीषित घोषित करते प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हर एक माँ बाप ने बच्चों को परमेश्वर आज से ही स्पिरिचुअलिटी में लेके आए और उनकी मदद और सहायता कीजिए। परमेश्वर आपकी पवित्र आंखें इन पर सदा लगी रहने के लिए प्रार्थना करते प्रभु यीशु राजा। थैंक यू जी, सारी नाम धराइयों से आजाद कीजिए, सारी शर्मिंदगी से आजाद कीजिए। हर एक जन जो नाम धराइयों में जो कैद में प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से वह छुड़ाए जाए, वह छुड़ाए जाए, वह छुड़ाए जाए और परमेश्वर के राज के लिए वह इस्तेमाल किए जाए। प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु, हर एक इनकी लाइफ का रुका हुआ काम, रुका हुआ बिजनेस, रुका हुआ घर जो बन रहा था वो रुक गया है। हर एक रुका हुआ काम प्रभु यीशु के नाम से वो चलने लगे, वह बढ़ने लगे और सुपर ब्लेस्ड होकर के बदल जाए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। जो गलत चीजों को देखते आजाद हो जाए, जो गलत चीजों को सुनते प्रभु यीशु के सामर्थी नाम की तरह वह आजाद हो जाए, वह आजाद हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हॉस्पिटल के जीवन से आजाद कीजिए, मेडिसिन के जीवन से आजाद कीजिए। सारी नाम दरिया इनकी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाने के लिए प्रार्थना करते, गलत रिश्तों से डिस्कनेक्ट कीजिए। जो अडल्ट्रीज में प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से वह डिस्कनेक्ट हो जाए, वह डिस्कनेक्ट हो जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से वह डिस्कनेक्ट हो जाए। थैंक यू जीसस, जो खाया पिया लगता नहीं वह लगने लगे। आपके अन्न जल को परमेश्वर प्रभु यीशु के हाथों में देते हैं और कवर करते हैं और सब ब्लेस्ड होकर के बदल जाए। आप जो भी खाए वो आपको लगने लगे, आपको लगने लगे और आप हेल्दी हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो वीक हो रहे प्रभु यीशु के नाम से नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल जो प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारी बीमारियां वो यीशु नासरी के नाम से श्रापित हो जाए। शुगर की बीमारी श्रापित हो जाए, इंसुलिन जो लेते हैं श्रापित हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, श्रापित हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर पिता एक एक जन की अगुवाई करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी हार्ट की बीमारी से आजाद कीजिए, हर एक तरह की हड्डियों की बीमारी, हड्डियों का गैप प्रभु यीशु के नाम से भर जाए, भर जाए, भर जाए। सारी इन्फेक्शन के ऊपर होली गोस्ट फायर, फायर, फायर। हर एक इन्फेक्शन जो आपकी बॉडी में है, आपके ऑर्गन्स में है, कहीं पर भी है, आज हम प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते हुए इन्फेक्शन छोड़ के जाए, आपके परिवार से जाए, आपके घराने से जाए। आप जिस जिसको भी जानते हैं और वो हॉस्पिटलाइज है, इन्फेक्शन है, आज प्रभु यीशु के नाम से आजाद हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से पूर्ण चंगाई आपकी लाइफ का हिस्सा हो, आपकी लाइफ का हिस्सा हो। गुप्त बीमारी से आजाद हो जाए। जो बीमारियों के बारे में आप डिस्कस नहीं कर पा रहे, जिस बीमारियों के बारे में आप नहीं बता पा रहे, आज हम प्रार्थना करते हैं सारी शर्मिंदगियां छोड़ के जाए, सारी गुप्त
बीमारियां आपके घर से जाए, आपके परिवार से जाए इसी वक्त प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्लेटलेट्स नॉर्मल हो जाए, आपका वेट नॉर्मल हो जाए। जो बढ़ते वेट को लेकर प्रॉब्लम है, जो घटते वेट को लेकर के दुखी और परेशान है, आज हम प्रार्थना करते नॉर्मल हो जाए, प्रार्थना करते नॉर्मल जाए। सारे बच्चे आज्ञाकारिता में आए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर पिता जिनका टेस्ट हो रहे, जिनका एग्जाम होने, परमेश्वर हम प्रार्थना करते बेस्ट रिजल्ट इनकी लाइफ का हिस्सा हो, बेस्ट और बेस्ट इनकी लाइफ का हिस्सा हो। सारे सब्जेक्ट में प्रभु ये नंबर 1 होने के लिए प्रार्थना करते और बेस्ट होकर के बदल जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी हेयर फॉल की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, सारी बीमारियां प्रभु यीशु के नाम से छोड़ के जाए, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़ के जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जी। सारी ब्लॉकेज, हार्ट की ब्लॉकेज, नसों की ब्लॉकेज इसी वक्त यीशु के नाम से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए प्रभु जी। इनको आज से इनका एक ही गोल हो कि ये स्वर्ग राज के लिए अपने आप को तैयार करे, अपने स्पिरिचुअल अकाउंट को भरने वाले हो सके। आज परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। एक एक जन की अगुवाई कीजिए, मदद और सहायता कीजिए, जहां कहीं भी जाते प्रभु आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे, आपका पवित्र आत्मा की जन की अगुवाई करने के लिए प्रार्थना करते। इनके परमेश्वर आने जाने मार्ग को ब्लेस करने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। सारे रिश्तों को ब्लेस कीजिए परमेश्वर पिता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। टूटे हुए रिश्ते प्रभु यीशु के नाम से जुड़ जाए। जो घर छोड़ के गए वो वापस आए, कोर्ट केस से आजाद हो जाए, झूठे केस से आजाद हो जाए, झूठी FIR से आजाद हो जाए। जो कैद में, जो जेल में है झूठे केस की वजह से, यदि आज इसी वक्त प्रभु यीशु को अपना उद्धार करता, अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर रहे और परमेश्वर के हाथों में दे रहे, वह सच में अद्भुत रीति से आजाद होने पाए, वह आजाद होने पाए और परमेश्वर के कामों को करने वाले हो सके प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक जन जो परमेश्वर आपकी सेवा करता है और इस समय सताव में परमेश्वर अद्भुत रीति से अगुवाई कीजिए और परमेश्वर वफादारी का आत्मा दीजिए। हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु, ताकि आपका राज्य फैल सके, ताकि आपके काम रूह और सच्चाई से विश्वास से करने वाले हो सके। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो आंखों से देख नहीं पा रहे, आंखों में मोतिया है, प्रभु यीशु के नाम से वैनिश्ड हो जाए। आंखों की दृष्टि वापस आए, जो देख नहीं पा रहे वे देख नहीं पाए, जो सुन नहीं पा रहे वे सुन नहीं पाए। बंद जुबानें प्रभु यीशु के नाम से खुल जाए। आज प्रार्थना करते हैं बंद जुबानें खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी फूड पाइप की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, गले की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, अल्सर छोड़ के जाए, टाइफाइड छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सिस्ट, ट्यूमर, स्टोन बी वैनिश्ड इन जीसस नेम, बी वैनिश्ड इन जीसस नेम। प्रार्थना करते इसी वक्त वो मेल्ट हो जाए, वो वैनिश हो जाए, बाहर आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक शुगर ने जो आपके शरीर में गढ़ बना रखा है, जो पीढ़ियों से है, आज यीशु के नाम से परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ तुम यीशु के नाम से कहोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज हम प्रार्थना करते उसका गढ़ ढह जाए, उसके पीढ़ियों से चला रहा श्राप आज खत्म हो जाए और इनके घर से जाए, इनकी बॉडी से जाए, परमानेंट रिमूव्ड हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, रिमूव्ड हो जाए यीशु के सामर्थ्य। जो बार बार बीमार पड़ रहे, बार बार थकावट, बार बार वीकनेस, सिकनेस, प्रभु यीशु के नाम से बंधन टूट जाए, प्रभु यीशु के नाम से बंधन टूट जाए। आपके अकाउंट को प्रभु यीशु के नाम से ब्लेस्ड घोषित करते हैं। ब्लेस्ड हो जाए आपका अकाउंट, आपका सेविंग अकाउंट, आपका सैलरी अकाउंट ब्लेस्ड हो जाए, आपके स्पिरिचुअल अकाउंट भरने लगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु प्रार्थना करते जिनके पास जॉब नहीं, उन्हें जॉब के साथ ब्लेस कीजिए, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस कीजिए, बेस्ट प्रमोशन के साथ ब्लेस कीजिए। इनका बिजनेस परमेश्वर अद्भुत रीति से रन करे, वो ग्रो करे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। रुकी दुकानें चलने लगे, कर्जों से आजाद करने के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बीपी नॉर्मल हो जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। परमेश्वर हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को आपके सम्मुख लेके आते हैं। जितने लोग लाचार, बेबस, कमजोरी के हाल में, बेघर, बीमार है, आज परमेश्वर एक एक जन की अगुवाई करने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। जो फाइल्स प्रभु हम प्रार्थना करते जो इमिग्रेशन में लगी वीजा के लिए और वीजा के साथ ब्लेस्ड हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। खोई हुई चीजें मिलने लगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो कुछ खो गया वो वापस मिले, वो वापस मिले प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर हम खास प्रार्थना करते हैं इन्हें दीन और नम्रता का आत्मा दीजिए और हर एक की लाइफ में परमेश्वर हम आपके आगे विनती करते हैं कि आप बढ़े और हम सब घटते चले जाए और परमेश्वर के नाम की महिमा एक एक की लाइफ से होने के लिए परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारे घरों को आपके लहू में कवर करते हैं, घर की एक एक जरूरत को पूरा कीजिए, राशन की घटी को पूरा करना हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। कभी आटे की घटी ना हो, कभी तेल की घटी ना हो, कभी पानी की घटी ना हो, कभी किसी तरह के राशन की घटी ना हो, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है कि धर्मी
ही लोग अकाल के दिनों में तृप्त किए जाएंगे। इससे परमेश्वर जितने लोग इस समय प्रार्थना में वे तृप्त किए जाने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, कोई महामारी इनके डेरों में ना आने पाए, इनके घरों में ना आने पाए, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दे। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता के जन को परमेश्वर आपके हाथों में देते, अपने स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करें, निर्दोष निष्कलंक और पवित्र बनाए, गवाही के साथ खड़ा कर दे। धन्यवाद करते हैं, आजाद कर दे। धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर ब्लेस करके दे दिया। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सभी जन कहे आमीन। तो आज की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें, लगातार परमेश्वर की हजूरी का हिस्सा बने, सुबह शाम की प्रार्थनाओं का हिस्सा बने। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे और शाम की प्रार्थना शाम को 6 बजे, हर शुक्रवार और हर शनिवार दोपहर 12 बजे उपवास प्रार्थना, हर रविवार सुबह 9 बजे। सारी प्रार्थना सुबह का हिस्सा बने, ज़्यादा शेयर करें, हर एक अपडेट्स का हिस्सा बने रहें। अपने दान अपने बीजों को बोना ना भूलें, अपनी ऑफरिंग को क्यूआर स्कैन के द्वारा, बैंक डिटेल के द्वारा, चर्च भवन की ज़मीन के, चर्च की सारी आवश्यकताओं के लिए, सुसमाचार के लिए, पाम संडे, गुड फ्राइडे, ईस्टर की बड़ी प्रार्थना सभा के लिए अभी से अपनी तैयारी करें अपने उत्तम बीजों के साथ। जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं तो अपनी गवाही को देना बिल्कुल ना भूलें। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाए, जो व्हाट्सएप का नंबर है गवाही भेजने के लिए, उस नंबर पर सेंड करें, एक एक जन के साथ शेयर करने के लिए। सभी जन प्रभु में श्रद्धा आनंदित रहें। अपनी प्रार्थना में पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें, चर्च में उनकी ज़मीन के लिए, पूरे परिवार सारी टीम के लिए प्रभु में अड़े और खड़े रहे, बने रहे। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन ऊंची आवाज से कहेंगे हालेलुया।